हेलो एवरीवन, मैं आपकी एजुकेटर शोनी। मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगी सिंधु घाटी सभ्यता के थ्योरी पार्ट 1, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी इस तरह से जैसे आप लोग को एमसीक्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं किस तरह पढ़ाऊंगी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का है ये सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पहले हुआ था पाषाण सभ्यता, इसके बाद आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। जितने पार्ट में हो उतने पार्ट में मैं कंप्लीट करूँगी। इसके बाद होगा पार्ट कंप्लीट होने के बाद पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद होगा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट होने के बाद फिर आएगा वैदिक एज। वैदिक एज का सारा थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर मैं उसका एमसीक्यूज करवाऊँगी। इस तरह से ही सारा एंशिएंट हिस्ट्री कवर होगा एंड आफ्टर डेट सारा हिस्ट्री कंप्लीट होगा। ये एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, ये सभी मैं आप लोग को कंप्लीट करवाऊंगी, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ। हमारा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को और भी नाम से जाने जाते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एंड सिंधु सभ्यता। तो हमारा देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चला। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में एक गांव था जहां हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की गई, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। यानी कि पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में एक साहिवाल गांव था, वहां से ही हड़प्पा सभ्यता का पता चला, जहां खुदाई हो रही थी। तो खुदाई क्यों हो रही थी, क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि कराची से लाहौर जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, कब 1856 में, तभी रेलवे लाइन बिछाते समय वहाँ की जब खुदाई हुई तो वहाँ उस सभ्यता का पता चला, जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि पाकिस्तान के किस प्रांत से सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है। तो क्वेश्चन आंसर आपका होगा पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में एक गांव है जहां से हड़प्पा सभ्यता का पता चला है। फिर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि कब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले पता चला था। तब इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो आप कहोगे कि तो 1856 में लिखा है। तो 1856 में लिखा है, ये बात सही है, लेकिन इस समय सिर्फ यहाँ का पता चला था, ना कि इसका खोज स्टार्ट हुआ था। जैसे कि जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो वहाँ बहुत सारे उस तरह के पत्थर और ईंट मिले, तो ये लोग को लगा ना कि ऐसे ही कुछ है, उतना ध्यान नहीं दिए। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने ये सभ्यता की खोज की सबसे पहले, लेकिन दिख गया था ये 1856 में ही। अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियाँ कैसी थी। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी, ऐसा ही प्रजाति अभी वर्तमान समय में है। प्रोस्टो स्टाइल जनजाति थी एंड अल्पाइन मंगोलाई जनजाति थी। प्रोटो स्टाइल टाइप की जनजातियाँ ही थी हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा। उस टाइम का घर कैसा था। उस टाइम का घर जो था बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, जैसे कि अभी के बहुत ही खूबसूरत शहर का जो बिल्डिंग होता है और बहुत ही खूबसूरत शहर जैसा होता है। इसलिए है कि वहाँ के हड़प्पा सभ्यता को नगरीय शहर कहा जाता है, ना कि ग्रामीण शहर, क्योंकि वहाँ की नगर व्यवस्था जो थी बहुत ही सुदृढ़ थी और बहुत ही अच्छी थी। घर के सामने डस्टबिन रखा हुआ होता था और वहाँ के लोग बहुत ही सभ्य थे। घर जो थी अधिकतर पक्की ईंटों की बनी हुई थी। एक अपवाद है। अपवाद देखिए अभी के भी समय मिलता है, उस समय के समय में भी मिलता था। जैसे कि कहा जाता है कि कालीबंगा का जो घर है वो अलंकृत थी, लेकिन कच्ची ईंटों की बनी थी। ये बहुत कोई का कहना है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कितने काम करते हैं और कितने अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन फिर भी 30 या 40% लोग बोलते हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बस यही अपवाद है और यही उस समय का हाल था। जैसे कि
सभी घर जो बना था कच्ची थी और पक्की की थी, दोनों से बना था। लेकिन बहुत कोई कहता था कि कालीबंगा का जो घर है सिर्फ कच्ची ईंटों का बना हुआ है। ये एक अपवाद है। सुरकोडरा एक जगह का नाम है जहाँ सड़कें थी पक्की और कच्ची, दोनों तरह की ईंटों की सड़कें थी। अब आता है कि मूर्ति कैसा था। मूर्ति था पत्थर का, धातु का एंड मिट्टी का। सबसे कम पत्थर मूर्ति किसका मिला था, वो था पत्थर का मूर्ति सबसे कम मिला था, ना के बराबर। ऐसा क्यों? उस समय क्या पत्थर नहीं था बहुत सारा पत्थर था। पत्थर के बारे में तो हम लोग पाषाण काल से ही पढ़ते आ रहे हैं। उस समय पत्थर का ही औजार भी बनता था और भी बहुत चीज़ें बनती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति या फिर और भी कुछ पत्थर के क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने क्योंकि उस समय का लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे पत्थर का मूर्ति बना के, क्योंकि पत्थर का मूर्ति बनाना बहुत ही मुश्किल था। उसमें अलंकृत करना भी बहुत मुश्किल था, उसमें सजावट करना भी बहुत हार्ड काम था। जो इतना टाइम अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अगर दे देते तो और भी काम में वो अपना कैसे समय बिता पाते हैं, क्योंकि जीविकोपार्जन करने के लिए भी उन लोग को और सारा काम करना पड़ता था। इसलिए पत्थर की मूर्ति बनाने के अलावा, जैसे कि एक तरह से आप समझ लीजिए, यूपीएससी की तैयारी तो सब जगह होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन, और बहुत कोई करते भी हैं यूपीएससी की तैयारी। क्या सब कोई एग्ज़ाम निकाल लेते हैं? नहीं ना। बस उसी तरह पत्थर तो था उस टाइम, लेकिन बनाना आसान नहीं था। अब धातु के उतने सारे मूर्ति पत्थर क्यों नहीं थे? क्योंकि धातु के उतने सारे मूर्ति और भी कुछ नहीं बने थे, क्योंकि धातु का उस समय सोना का खोज तो हुआ था और चांदी का भी, लेकिन लोहा का खोज उस समय नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि किस धातु का हड़प्पा सभ्यता में खोज नहीं हुआ था? तो आपका होगा लोहा। लोहा का खोज नहीं हुआ था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक किस चीज़ की मूर्ति बनी थी हड़प्पा सभ्यता में और किसकी बनी थी? तो सर्वाधिक मूर्ति जो बनी थी हड़प्पा सभ्यता में वो बनी थी मिट्टी की मूर्ति, और स्त्री की मूर्ति ज़्यादा बनी थी। उस समय का जो हड़प्पा सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक था, ना कि पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन आपका आएगा कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक? तो कहा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक थी। उस समय बहुत सारी मूर्ति मिली थी जो कि माता की थी, यानी लेडीज की थी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय की जो मूर्ति थी या फिर बर्तन थे किस कलर के रंग किए जाते थे? तो इसका आंसर होगा गुलाबी और लाल कलर के रंगे जाते थे उस समय की मूर्ति और भी सामान। हमारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एंड हड़प्पा सभ्यता, ये सब नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। हड़प्पा का कार्यक्रम क्या है? तो आपका प्राग हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, पतन हड़प्पा। प्राग हड़प्पा उस हड़प्पा को कहा जाता है जिस समय हड़प्पा स्टार्ट हुआ। विकसित हड़प्पा उस सभ्यता को कहा जाता है जो जैसे कि जो भी चीज़ का मॉडिफाई हुआ, घर का या वहाँ के बर्तन का या वहाँ के सामान का जो चीज़ भी, वो है विकसित चरण का हड़प्पा। पतन हड़प्पा वो है जो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, सभी वैज्ञानिक ने किन किन मत दिया है वो। तो मैं पतन हड़प्पा आप लोग को पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है? ठीक है, तो विस्तार इसका है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो उत्तर में है मादा। मादा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में है आपका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। पूर्व में है आपका आलमगीरपुर जो यूपी में है। एंड पश्चिम में है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण में क्या है? तो आपका होगा दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि उत्तर में क्या है हड़प्पा सभ्यता के? तो मादा है। मादा कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो 12,99,600 इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 12,99,600 क्षेत्रफल है हड़प्पा सभ्यता का वर्ग किलोमीटर।
आकार क्या है हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन आ सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार। उस टाइम की नगर व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो वहाँ पे पहले दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र थे और निचले क्षेत्र थे। निचले क्षेत्र के वो लोग थे जो गरीब थे और दुर्ग क्षेत्र के वो लोग थे जो अमीर लोग थे, ठीक है। तो देखा जाता है कि जो अमीर लोग थे उनके घर के जो चारों ओर था, एक अपवाद है। अपवाद में ये कहा गया है कि लोथल जो घर है, लोथल जो है गुजरात में है, कहा जाता है कि वहाँ पे निचले जाति के लोग के भी घर के चारों ओर गार्ड होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वैसा सिर्फ कहा गया है, ये अपवाद है। यानी सुरक्षा दीवार थी उस समय के लोग का कहना है लोथल में भी। धौलावीरा एक ऐसा जगह है, धौलावीरा एक ऐसा जगह है जहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन सब जगह जो था 2 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन धौलावीरा ही एक ऐसा जगह है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कालीबंगा एक ऐसा जगह है जिनके घर के चारों ओर सुरक्षा दीवारें थी कालीबंगा में। जैसे कि मान लीजिए ये अमीर लोग का घर है, ठीक है, इसके चारों ओर सुरक्षा दीवारें थी, लेकिन जो गरीब लोग का घर होता था उनके चारों ओर सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। आगे की थ्योरी मैं अब सेकेंड वीडियो में लाऊंगी एंड कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाऊंगी। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।